ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा 40वां श्लोक चल रहा है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, अज्ञस्य श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। यहाँ बता रहे हैं भगवान की अज्ञ जो अज्ञ पुरुष है और अश्रद्धालु पुरुष है और संशय आत्मा है, वो सब प्रकार से उसका नाश हो जाता है, विनश्यति। और उसको इस लोक में भी कोई सुख नहीं मिलता, परलोक में भी कोई सुख नहीं मिलता, क्योंकि वो संशय आत्मा है। अब यहां पर इससे पहले श्लोक में भगवान ने बताया था श्रद्धा मान लभते ज्ञानम, कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता है श्रद्धा। श्रद्धावान मतलब हरि गुरु वैष्णवों में श्रद्धा रखना, शास्त्रों के वचनों में श्रद्धा रखना। और यहां पर उसके विपरीत अधिकारी के लिए उसको क्या बोला? संशयवान, संशयात्मा। वहां पर कहा था श्रद्धावान, यहां बोला संशयात्मा। संशयात्मा मतलब संशय की प्रचुरता है, उसमें संशय की प्रचुरता है। और वो प्रचुरता है तो ठीक है संशय होना, लेकिन उसके साथ साथ वो उस संशय को नाश भी नहीं करना चाह रहा है, इसलिए उसको बोला संशय आत्मा। आत्मा का मतलब है कि उसकी आत्मा के अंदर केवल संशय ही संशय भरा हुआ है। आत्मा का मतलब क्या है? शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, धृति, प्रयत्न सब संशयपूर्ण है। सब कुछ पूरा का पूरा आत्मा के 7 अर्थ बताए गए थे, तो सब कुछ उसका संशयात्मक है। उसके मन में भी संशय है, बुद्धि में भी संशय है, उसके एक्शंस में भी संशय ही संशय है, संदेह है, हर जगह संदेह है। तभी उसको बोले संदेहात आत्मा। आत्मा शब्द जो बहुत गहराई से बोला उन्होंने, वहां पर श्रद्धा आत्मा नहीं बोला, श्रद्धावान बोला, और यहां पर संशय आत्मा बोल दिया। क्योंकि वहां पर कोई भी व्यक्ति, श्रद्धा तो उसमें होती ही होती है। श्रद्धा के बिना तो मूवमेंट है ही नहीं हमारा इस संसार में भी, है ना, वो श्रद्धा के बिना। तो श्रद्धा को हम और दृढ़ करते हैं, लेकिन यहां पर यह संशयात्मा व्यक्ति क्या कर रहा है? संशय को नष्ट ही नहीं करना चाह रहा है। तो संशय, ये हम लोग एक बात हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि संशय को नाश करना, नष्ट नहीं करना एक अवज्ञा है, दोष है। हम लोग सोचते हैं कि संशय है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। संशय के साथ जीवन यापन करना एक दोष है। और भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, कोई भी परमार्थ में तो ये बहुत बड़ा दोष है। इवन अगर हम जगत में भी देखें तो अगर हमको कोई फैक्ट्री में काम करना है और हमें उस मशीन को चलाना नहीं आता, या उस काम को ऑफिस के अंदर करना नहीं आता, संशय है, संदेह है, तो क्या हम वो काम कर पाएंगे ठीक तरीके से?
क्या हमारा जो मालिक है हमसे खुश हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जब लौकिक जगत में भी संशय का नाश करने के ऊपर इतनी आवश्यकता है, उस पर जोर दिया गया है, तो हम परमार्थ में संशय को दूर करने के लिए कोशिश क्यों नहीं करते हैं? यह प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है कि ऐसा क्या कारण है कि हम संशय को नहीं दूर करना चाहते। लौकिक जगत में तो हम अपने संशयों को सबको दूर करते हैं। मैथमेटिक्स का कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो टीचर से बार बार पूछते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं जाकर, एक्स्ट्रा स्कूल के अलावा ट्यूशन पढ़ते हैं। कोई संशय है? स्कूल में पूछ नहीं सकते हैं इसलिए संशय है, तो प्राइवेट ट्यूटर लगाते हैं। तो हम लोगों को जब परमार्थ में कोई संशय होगा तो उसे नहीं पूछें क्या? उसके लिए हमें यत्न नहीं करना चाहिए, और यत्न नहीं करेंगे तो हमारा पतन होगा ही होगा। और कैसी श्रद्धा है? श्रद्धा उसकी कैसी होती है? पूरा श्रद्धा पे पूर्ण विश्वास है। हमको अपने संशय को नाश करना है और धीरे धीरे श्रद्धा को संपूर्णता की ओर ले जाना है, संपूर्णता की ओर। श्रद्धा को, संशय को नाश ना करने का एक कारण श्रद्धा का न होना भी है। अगर हमारे को किसी व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है तो हम उससे प्रश्न क्यों पूछेंगे? और पूछ भी लेंगे तो मानेंगे क्यों उसकी बात? वैसे तो अगर आपका रियल में जेन्युइन क्वेश्चन है, संशय है, तो भगवान कुछ ना कुछ परिस्थिति बना देंगे इस प्रकार की कि आपको आपके संशय का नाश अपने आप ही हो जाएगा। आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, कहीं किसी कथा में, कहीं किसी जगह पर लिखा हुआ। लेकिन वो हमेशा नहीं होगा, उसके लिए हमें यत्न तो करना ही पड़ेगा अपने आप से। और हमें विश्वास कैसा करना है भगवान के ऊपर? ये देखिए, हमारा कई बार ऐसा होता है कि भक्त लोग भगवान के ऊपर कहते हैं हम विश्वास करते हैं, लेकिन अगर जरा सा भी कहीं हमारा कुछ पतन हो जाए कहीं पर, तो हम भगवान के ऊपर दोषारोपण करने लगते हैं। यह भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर किसी कारण हम पर कोई कष्ट आ जाए, कोई शारीरिक कष्ट या कोई मानसिक कष्ट या आर्थिक कष्ट, तो जो भक्त है, जिसकी पूरी विश्वास है भगवान में, गुरु में, वो उनके ऊपर दोषारोपण नहीं करेगा, बल्कि वो उसमें भी उनकी भक्त वत्सलता को देखेगा। भगवान क्यों है? क्योंकि भक्त वत्सल हैं। वो सहज ही अपने भक्तों पर करुणा करते हैं, उनका स्वभाव है करुणा करना। भक्त वात्सल्य गुण ही उनको भगवान बना रहा है। तो वो भक्त उस कष्ट में भी भगवान की वत्सलता को देखेगा कि भगवान ने ये कष्ट मुझे इसलिए दिया है कि मेरी भजन में और अधिक उत्कंठा हो। कहीं कहीं मेरे भजन में शिथिलता आ रही थी, तो इस कष्ट को देकर भगवान मुझे टेस्ट कर रहे हैं और मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं और अधिक तीव्र गति से भजन करूं। तो जो इस प्रकार से करता है वही भगवान में दृढ़ विश्वासी है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, जैसे पांडव लोग हैं, पांडव लोगों के ऊपर कितने कष्ट आए हैं। दुर्योधन ने क्या क्या नहीं किया उनके साथ, लक्षागृह में भेजा, उसके बाद विष वगैरह भी दिया भीम को, तो और कितने 1 वर्ष का अज्ञातवास रहा, 12 वर्ष तक वन में घूमे, और भगवान भी साथ घूम रहे हैं। आश्चर्य देखिए, भगवान भी साथ घूम रहे हैं, कृष्ण भी। उनके खाने को नहीं है तो भी कृष्ण से नहीं मांगा उन्होंने। कृष्ण से कहां मांगा उन्होंने? कृष्ण से कहा कि तुम हमारे कष्ट को दूर कर दो? वनवास में भी कृष्ण से कहते तो वो दे देते, बल्कि उसके विपरीत कुंती जी प्रार्थना क्या कर रही हैं कि हमको कष्ट दो। ये कुंती जी की प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमको बताती है कि हमको भगवान पर कैसे विश्वास करना है। कुंती जी कह रही हैं भागवत के अंदर, श्रीमद् भागवत में कह रही हैं कुंती जी की स्तुति जो है, प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में, विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत कुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदः सन्तु न शश्वत, कि हे भगवान, हे कृष्ण, आप हमें, न माने हमें, सारी की सारी जितनी भी विपदाएं हैं वो दे दो। आप जगत गुरु हो
आप हमें सारी की सारी जितनी विपदाएं हैं वह दे दो। क्यों? भवतो दर्शनम यत् स्यात्, क्योंकि जब आप विपत्ति देते हो तभी आपके दर्शन होते हैं। अपुनर्भव दर्शनम, हमको दोबारा से फिर भवसागर संसार का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो आपके दर्शन हमें तभी होते हैं जब आप हमें विपत्ति देते हो, और विपत्ति गई तो आप भी जाने के लिए तैयार खड़े हुए हो। जब कृष्ण विदा मांग रहे थे जाने के लिए हस्तिनापुर, तब कुंती जी ने प्रार्थना की थी कि अब हमारे सर से विपत्ति चली गई है, तो अब आप भी कह रहे हो कि मैं भी चला जाऊं। तो हम तो ये चाहते हैं कि विपत्ति दोबारा से हमारे पास आ जाए, क्योंकि जब विपत्ति आती है तभी आपका दर्शन होता है। तो ये है भगवान के ऊपर विश्वास। अब हम लोग बात कर रहे थे कि अज्ञश्य अश्रद्धानश्य, तो उसके मन में जब श्रद्धा नहीं है तो क्या होगा? दुविधा की स्थिति बनी रहेगी संशयात्मा में। संशयात्मा में क्या होता है? टू बी और नॉट टू बी, टू डू और नॉट टू डू, ये दुविधा की स्थिति। ये दुविधा की स्थिति हमारी बुद्धि को अस्थिर करती है, अनस्टेबल करती है। और दूसरे अध्याय में हम लोगों ने 66वें श्लोक में श्रवण किया है, अशांतस्य कुतः सुखम। अगर जो अशांत है, जिसका मन, उसको सुख कैसे मिलेगा? कुतः सुखम, उसके लिए कहा सा सुख। वास्तव में सुख का अनुभव होता है शांति में। इसीलिए सब लोग क्या मांगते हैं? शांति। मुझे क्या चाहिए? शांति। यद्यपि परमार्थिक पथ में हम जो चल रहे हैं उसमें संशय होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि जो विषय हमने समझा नहीं, हमने कभी पढ़ा नहीं, उसमें संशय आएगा ही आएगा। तो संशय उठना हानिकारक नहीं है, बल्कि उसको बनाए रखना और दूर न करने की चेष्टा करना ही हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। और संशय को दूर ना करने का हानि क्या है? बेसिकली अगर हमने कुछ समय तक उस संशय को अपने मन में स्थान दिया तो वो संशय सिद्धांत बन जाता है। वो संशय सिद्धांत बन जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग भजन कर रहे हैं और ये कहा गया है कि भजन करने से सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। अब हमें तो शांति मिल नहीं रही, हम तो वैसे के वही है, कामी क्रोधी वैसे के वैसे ही हैं। तो हमारा संशय आ गया। अब हम संशय को दूर कर नहीं रहे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अब संशय ना दूर करने से क्या होगा? हम समझेंगे कि ये सब बेकार का है, ढकोसला है। परमार्थ इस ढकोसला, ये सिद्धांत बना लिया हमारे मन ने। नास्तिक बन जाएंगे हम, और नास्तिक बने पतन हो गया, क्योंकि हम भजन कर रहे हैं और जो लिखा गया है, जो कहा गया है, वो हमको नहीं मिल रहा है। मिल क्यों नहीं रहा है हमको भजन करने में? हमारे अनर्थ इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े अपराध हैं हमारे, कि हमको कैसे अभी सुख की प्राप्ति होगी, कैसे आनंद की प्राप्ति होगी भजन में। तो हम अगर उसे जानेंगे नहीं उन अनर्थों को, तो हमको विश्वास ही उड़ जाएगा भजन साधन से ही, और यही हमारा सिद्धांत हो जाएगा कि ये सब भजन तो ऐसे ही है। और हम देखते भी हैं ऐसा ही। बहुत सारे लोग आते हैं भजन करने के लिए वृंदावन में, लेकिन किसका भजन हो पाता है वास्तव में? उसी का हो पाता है जो दृढ़ता से इस पे लगा रहे और अपने संशयों का छेदन करता रहे हरि कथा के माध्यम से। संशय को नाश करने का एकमात्र उपाय है हरि कथा का श्रवण, न कि शास्त्रों का अध्ययन। अपने आप अध्ययन करने से कभी संशय नाश नहीं होते। केवल मात्र जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन बाय इटसेल्फ इज नॉट हेल्पफुल इन रिमूविंग अवर डाउट्स. It is not enough. It will give you extra information, extra items for thinking. That's all. तो इसीलिए बोला है परिप्रश्नेन। तत्वज्ञ पुरुष के पास जाकर, जो तत्वविद है, महापुरुष है, उनके पास जाकर परिप्रश्नेन। ये परिप्रश्नेन बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। भगवान ने प्रश्नेन नहीं कहा, परिप्रश्नेन, कि प्रश्न पूछो उत्तर मिलेगा, उसके ऊपर कुछ संशय आएगा तुम्हारा, उस संशय को दोबारा से पूछो, रिमूव करने के लिए प्रश्न पूछो, भली भांति प्रश्न पूछो। तो इसलिए हमारे ये कर्तव्य हो जाता है कि हमको आगे बढ़ते हुए भी हमेशा अपनी जिज्ञासा को
शांत करने का प्रयत्न करना चाहिए और संशय को रिमूव करना चाहिए। जिज्ञासा में और संशय में अंतर है। देखिए, संशय में और जिज्ञासा में कुछ अंतर है, उसको समझ लें एक बार थोड़ा सा। हम लोग संशय के साथ काफी समय तक रह सकते हैं, उसको दबा के, बुद्धिपूर्वक उसको हम दबा लेते हैं। लेकिन जिज्ञासा के बिना, जिज्ञासा को शांत किए बिना हम नहीं रह पाते। हमारे अनुभव की बात है सबके ही। अगर रोड पर ऊपर जा रहे हैं हम और हमने कहीं पर भीड़ लगी हुई देखी, तो हमारे भीतर जिज्ञासा होती है कि क्या हो रहा है, देखे तो। और हम लोग गाड़ी रोक के, स्कूटर रोक के या पैदल जा रहे हैं तो रुक के जरा देख लेते हैं कि क्या हो रहा है वहां पर। यह है जिज्ञासा। हम लोग बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जिज्ञासा के केस में कि क्या है वहां पर, क्या है, क्या कोई आश्चर्यजनक घटना घट रही है। चाहे वहां पर कुछ बहुत छोटी सी बात हो रही है, दो लोग लड़ रहे हैं, बस दो लोग लड़ रहे हैं, और इतनी जिज्ञासा हो जाएगी उसको जानने के लिए हमारे अंदर कि हम लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे उसको देखे बिना, उस जिज्ञासा को शांत किए बिना। तो जिज्ञासा एक ऐसी चीज है जिसको हम हर कीमत पे शांत करना चाहते हैं। और जब यह संशय हमारा जिज्ञासा का रूप ले लेगा, तभी हर कीमत पर हम इसको भी शांत करना चाहेंगे। चाहे हम शास्त्रों में ढूंढें, चाहे हम साधु संग करें, गुरु से प्रश्न करें, किसी वैष्णव से प्रश्न करें, किसी के माध्यम से भी। और ये अगर हमारी जिज्ञासा जेन्युइन है, हमारे लिए, हमारे हृदय से आई है, हमारे भजन में उपयोगी है, तो इसको दूर होना ही होगा। भगवान की कृपा ऐसी होगी हमारे ऊपर कि दूर होगी ही होगी। हम लोगों ने सबने अनुभव किया है सब कुछ। जब भी हमारा कुछ ऐसा प्रश्न हमारे मन में आया है, कोई संशय आया है भगवत विषय में, भक्ति के विषय में, ज्ञान के विषय में, तो हमें उसका उत्तर मिला है सूनर और लेटर, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ आवर क्यूरियोसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ आवर डाउट। कुछ व्यवस्था भगवान ऐसी बना देते हैं किसी के माध्यम से, क्योंकि वो हमारे हितैषी हैं, अंतरात्मा, वो अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि सच्ची है इसकी जिज्ञासा या झूठी है। और मैंने तो अपने जीवन में बिल्कुल देखा है ये। यहां आकर जब भी कोई श्लोक में कहीं मैं अटक जाता हूं, कुछ समझ में नहीं आता है उसका अर्थ, तो सोचता रहता हूं क्या करूं, कैसे पढ़ूं, कैसे पूछूं, किससे पूछूं। तो उसका अर्थ जो है किसी ना किसी प्रकार से प्रभु जी के कथा के माध्यम से ही मेरे को मिल जाता है, या कहीं कोई हरि कथा चर्चा हो रही हो उसको माध्यम से मुझे मिल जाता है, और वहीं से वो क्ल्यू मिल जाता है मेरे को, और उस क्ल्यू से ही वो अर्थ निकल आता है उसका। जिज्ञासा शांत हो जाती है, ओ इसका ये मतलब है। भगवत गीता का ही अध्ययन करते करते हम लोगों के मन में कितनी जिज्ञासा उठेंगी अभी। दैट्स वाई आई से कि हम लोग अगर इसका रियल में अध्ययन कर रहे हैं, देन वी शुड नोट इट डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट। क्योंकि जिज्ञासा उठती है, प्रश्न उठता है जब हम सुन रहे हैं, और अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया ना तो वो खो जाती है। जो बहुत बलवान जिज्ञासा है वही रह पाती है आगे तक, अदरवाइज वो खो जाती है, अनलेस वी राइट इट डाउन। हमारी बुद्धि अभी बहुत क्षुद्र है, बहुत छोटी सी बुद्धि है, उसमें बड़ा थोड़ा सा काम होता है सिर्फ। तो उठा एक प्रश्न कि बात तो प्रभु जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो जो लेकिन वाला बात है उसको हमें वी हैव टू जॉट इट डाउन। लेकिन क्या, जो प्रश्न उठा वी शुड जॉट इट डाउन एंड वी शुड आस्क समवन अबाउट इट, लुक फॉरवर्ड फॉर द आंसर, हैव द क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट इट, एंड द आंसर विल कम। हो सकता है आपको स्वयं ही आ जाए, अपने हृदय से आपके आंसर निकल आए।
क्योंकि आपके हृदय में सारा ज्ञान है, हर बात का उत्तर हमारे हृदय के अंदर लिखा हुआ है। हमारी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। सुषुप्ति अवस्था में हमारे को उसका क्षुद्र सा अनुभव होता है, आत्मा के ज्ञान का। तो हम लोग जो है अभी बात कर रहे थे, इसीलिए गुरु पदाश्रय की आवश्यकता है। गुरु पदाश्रय इज वेरी वेरी नेसेसरी। अगर गुरु हमारे पास हमेशा नहीं भी हैं, तो भी वो अंतर्यामी रूप से हमारे को प्रेरणा करके और हमारी जिज्ञासा शांत कर देते हैं। ये प्रत्यक्ष मैंने अपने जीवन में बिल्कुल देखा है। मैं अभी इस भगवद गीता का जो पाठ कर रहा हूं, इस दौरान ही जितने भी मेरे संशय होते थे वो मैं मन में अपने लिख लेता था, सोच लेता था, सोता था उसी को सोचते सोचते, और आज नहीं तो कल उसका प्रश्न का उत्तर मिल ही जाता है कहीं ना कहीं मेरे को। तभी मैं इतने स्पष्ट रूप से उसको व्यक्त कर पाता हूं। कभी कभी किसी किसी श्लोक में मुझको सीक्वेंस का समझ में नहीं आता है कि इस बात को समझाया कैसे जाए। हाउ टू, मेरे को मान लीजिए कुछ चीज समझ में आ भी गई तो मुझे ये नहीं पता लगता कि मैं इसको शब्दों में कैसे रखूं, हाउ टू पुट इट इन द वर्ड्स, कि आप भी उसको उसी रूप में ग्रहण कर सकें जैसे मैं समझ रहा हूं। तो वो सीक्वेंसिंग जो है वो मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आती है। आई फील वेरी डिस्टर्ब्ड। देन आई प्रे, फिर मैं गुरुदेव की ओर देखता हूं कि आप ही अब मदद करोगे, आप ही सहायता कर सकते हो। आई डोंट हैव एनी सॉल्यूशन। देन ही गिव्स द इंस्पिरेशन एंड ही डज गिव द इंस्पिरेशन। एवरी टाइम आई सीक दैट, every time I ask, every time I seek that inspiration, it comes without any verbal communication from him, with him. So does it happen. Whenever you are very genuinely interested in a question, the answer has to come by itself, depending on the intensity with which you are having that question. उस प्रश्न के साथ खाना पीना सोना सब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। इतनी व्याकुलता हो जाएगी जब, तो आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो गुरु पदाश्रय की यही आवश्यकता है कि उसके बिना कौन हमारी जिज्ञासा को शांत कर सकता है। शास्त्र सम्मत उत्तर कौन देगा? वैसे तो कोई भी उत्तर दे देगा कुछ भी, लेकिन हमको चाहिए कैसा? शास्त्र सम्मत उत्तर। शास्त्रों में कहां लिखा हुआ है, प्रमाण क्या है? यहां पर आके गौड़ीय संप्रदाय में यही बात सीखी है कि कोई भी उत्तर दो, कोई भी बात करो, तो उसका कहीं ना कहीं प्रमाण होना चाहिए, या आपका अनुभव प्रमाण होना चाहिए, या तो अनुभव से कहो, अनुभव नहीं है तो शास्त्र प्रमाण होना चाहिए, अदरवाइज युक्तियां होनी चाहिए, उदाहरण होने चाहिए। तो यहां पर ऐसे संशयात्मा व्यक्ति का जो वर्णन किया गया है जिसके अंदर विवेक नहीं है, सत और असत का, और नहीं विश्वास करता है। अब विश्वास नहीं करता है, श्रद्धा है नहीं, तो संशय का नाश हो ही नहीं सकता कि उसको अपने उत्तर मिल जाए, अभीष्ट उत्तर मिल जाए। और भगवान ने संशय नाश के 2 उपाय बताए। आगे वाले श्लोक में बताएंगे, 41वें श्लोक में, ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान संचिन्न संशयम, संशय को छिन्न भिन्न करने के लिए अच्छी तरीके से संचिन्न ज्ञान की आवश्यकता है। अगर तत्व ज्ञान है तो संशय किस बात का? तो ज्ञान ही संशय को मिटाता है। और ज्ञान कैसे हो? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इससे पहले अभी हमने श्रवण किया। तो जो श्रद्धावान है उसे ज्ञान प्राप्त होता है। अतः हमको विवेक और श्रद्धा यदि दोनों ही न हो तो संशय नहीं मिट सकता। विवेक का मतलब ज्ञान, सत असत का ज्ञान, सत असत का विवेक, अगर ये नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है तो संशय तो रहेगा ही रहेगा। और वास्तव में यदि देखा जाए तो ज्ञान के भी मूल में श्रद्धा ही है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति भी श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो मूल जो हमारा बनता है यहां पर वो श्रद्धा ही बनती है, क्योंकि श्रद्धा से ही विवेक रूपी ज्ञान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये देख रहे हैं हम कि सारा का सारा
जो कुछ भी हो रहा है परमार्थ में वो सब श्रद्धा से हो रहा है। तत्व ज्ञान मिलेगा श्रद्धा से। भक्ति में श्रद्धा मूल है। और कर्मयोग के अंदर हमारी जो कर्तापन की बुद्धि है उसका नाश कैसे होगा? वो भी ज्ञान से होगा, सत असत विवेक से, कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं ये सब प्रकृति के द्वारा हो रही हैं, ये क्रियाएं प्रकृति के द्वारा हो रही हैं, मैं नहीं करता हूं। तो कर्मयोग के अंदर भी यही चाहिए, तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान की तो परम आवश्यकता है। और अगर ये नहीं है, संशयात्मा है, तो फिर उसको किसी भी प्रकार का सुख मिलने की कोई भी संभावना ही नहीं है। यहां बता रहे हैं ना अयम लोको अस्ति, इस लोक का सुख और परलोक का सुख अर्थात स्वर्ग का सुख। यहां भगवान ने दो प्रकार की सुख की बात की है। वास्तव में दो प्रकार का भी नहीं है, एक ही प्रकार का है। ये सुख तीन प्रकार के बताए गए हैं। एक है वैषयिक सुख अर्थात विषयों का सुख, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, इनसे जो हमको सुख मिलता है, ये दो प्रकार का हो गया, एक लौकिक और एक परलौकिक। उसी की बात की है यहां पर। ना अयम लोको अस्ति न परो माने परलौकिक, परलौकिक माने स्वर्ग का। तो लौकिक सुख इस जगत का सुख यानी कि जड़ सुख, और परलौकिक सुख स्वर्ग का सुख वो भी जड़ है। ये तो हो गया वैषयिक सुख। दूसरा सुख है उसको बोलते हैं हम ब्राह्म सुख। ब्राह्म सुख का मतलब है सायुज्य मुक्ति। जब दुखों का आत्यंतिक अभाव हो जाता है उसको बोलते हैं सायुज्य, चाहे वो ब्रह्म सायुज्य हो या परमात्म सायुज्य हो। तो इसके द्वारा जो सुख की प्राप्ति होती है उसको बोला गया ब्रह्म सुख। वास्तव में ये सुख नहीं है, वास्तव में ये दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति मात्र है, और उस दुखों की निवृत्ति को ही सुख मान लिया गया है। जैसे कि एक व्यक्ति को अगर एनेस्थीसिया दे दिया जाए तो उसका दर्द खत्म हो गया, तो उसका दर्द खत्म होना और स्वस्थ होना वो अलग बात है। तो भी वो स्वस्थ नहीं हुआ है, उसका दर्द खत्म हो गया है। तो ये सुख जो है सायुज्य सुख, मोक्ष का सुख, ये कुछ ऐसा ही है। ये दृष्टांत है सिर्फ, और दृष्टांत जो है किन्हीं अंशों के अंदर ही एप्लीकेबल होते हैं, पूरे नहीं होते हैं। इसलिए इसमें कोई संशय ना रखें कि मैंने ये दृष्टांत दे दिया कि उसको कोमा में चला गया वो, या एनेस्थीसिया दे दिया। ये दृष्टांत मात्र है, ठीक है। और तीसरा सुख है ऐश्वर सुख। यह है वास्तव सुख, वास्तव में यही सुख है। ऐश्वर सुख का मतलब है भगवान की जो भक्ति है उसके द्वारा जब भगवान की सेवा प्राप्त होती है वो सेवा सुख, क्योंकि भक्ति का अर्थ है सेवा। तो सेवा करने से जो आनंद मिल रहा है वह है सेवा सुख, यही है ऐश्वर सुख। तो इनकी तो बात ही नहीं की है यहां पर इस श्लोक में, क्योंकि जब लौकिक और परलौकिक नहीं है तो ब्रह्म सुख और ऐश्वर सुख की बात करनी तो बेमानी हो जाती है, उसका तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 40वां श्लोक श्रवण किया। अब हम कल को 41वां श्लोक श्रवण करेंगे। इस अध्याय में हमारे पास 2 श्लोक हमारे और रह गए हैं, 41 और 42, 2 श्लोक और रह गए हैं हमारे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।